हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज शिवानी गौड़ एंड वेलकम टू डीप एक्सप्लेनेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है अदर फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के और भी फॉर्मूले होते हैं जो कि हमारी हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में। ठीक, तो देखते हैं ये डायग्राम क्या है। इस डायग्राम में ये हमारी इंसिडेंट रे है और ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक, लाइट क्या कर रही है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक, ये है हमारा नॉर्मल इंसिडेंट रे, रे ऑफ इंसिडेंट रे। ये है हमारी रिफ्रैक्टेड रे। तो ये नॉर्मल के साथ मिलकर एक एंगल बनाती है जिसका नाम हम क्या लेते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये भी एंगल के साथ मिलकर एक नॉर्मल के साथ मिलकर एक एंगल बनाती है जिसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना छोटे में। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, आर से इसको डिनोट करते हैं। समझदार बच्चे समझ गए होंगे आप लोग। ओके, तो ये हो गया। तो ये है हमारा पहला मीडियम और ये है हमारा सेकेंड मीडियम, यानी ये है हमारा सेकेंड मीडियम। ठीक, तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ पढ़ा था और वो क्या था, उसमें हमने निकाला था, क्या निकाला था उसमें हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला था। तो क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो होता है n21 इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर। ठीक है, तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और इसको क्या बोलते हैं, n21 को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू मीडियम फर्स्ट। ठीक, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा है, ये फॉर्मूला है थ्योरेटिकल, यानी ये थ्योरेटिकल बेस्ड फॉर्मूला है। इससे हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ही आज हम फॉर्मूले डिस्कस करेंगे और उनसे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, वो होता है C1 अपॉन C2। यानी ये फॉर्मूला हमारा क्या के लिए, न्यूमेरिकल्स के लिए। स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम फर्स्ट, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ मीडियम फर्स्ट, स्पीड लाइट ऑफ मीडियम सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे दो मीडियम्स हो गए। ठीक, अब मुझे बताइए कि जो लाइट रे है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो लाइट क्या करती है भाई, जो लाइट है वो हर मीडियम में ना अलग तरह से पास होती है। जैसे कि मान लीजिए किसी मीडियम में डेंसिटी ज्यादा है तो वहां लाइट की स्पीड कैसे होगी, कम होगी। और किसी मीडियम में डेंसिटी कम है तो वहां लाइट की स्पीड ज्यादा होगी। अब डेंसिटी ज्यादा है तो स्पीड कम क्यों है, क्योंकि वहां पर क्या हो रहा है, पार्टिकल्स का जमावड़ा इकट्ठा हो रहा है, मतलब ट्रैफिक, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो इस वजह से क्या है कि लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है, वो उतनी स्पीड नहीं रहती। ठीक है, और कुछ ऐसे मीडियम में जाएं जहां पर पार्टिकल्स का ट्रैफिक ना हो तो वहां स्पीड कैसी होती है, लाइट की तेज होती है। जैसे कि वैक्यूम में पार्टिकल्स नहीं होते तो वहां लाइट की स्पीड तेज होती है। ठीक है, अब मीडियम हमने कहा कि डेंसिटी ज्यादा, तो डेंसिटी ज्यादा किसकी होती है, अगर देखिए वाटर में अगर आप लाइट रे पास कराते हैं तो वहां पर क्या है, स्पीड कम हो जाएगी। ठीक, उसके बाद अगर आप ग्लास में पास कराते हैं तो वहां स्पीड और कम हो जाएगी क्योंकि उसकी डेंसिटी और ज्यादा है। किससे, वाटर से ग्लास की डेंसिटी और ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर आप डायमंड में पास कराते हैं तो उसकी डेंसिटी और ज्यादा है तो वहां पर वो और कम हो जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखना है
कि लाइट रे कैसे पास होती है, मतलब स्पीड कहाँ ज़्यादा होती है कहाँ कम होती है। जहाँ मीडियम जिस मीडियम में डेंसिटी ज़्यादा है लाइट की स्पीड कम होगी, और डेंसिटी कम है तो लाइट की स्पीड ज़्यादा होगी। क्लियर हुआ आप लोग को? वेरी गुड। ओके, तो अब मुझे बताइए कि आपको ये अच्छे से पता है कि भाई N21 क्या है, ठीक है, आपको अच्छे से पता है कि N21 क्या है, ठीक। अब आपसे कोई ये पूछ ले कि भाई मुझे ये बताओ कि N12 क्या होगा, N12 कैसे निकालूं, वो क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल मतलब 1/N21, तो क्या निकल आएगा, इसका रेसिप्रोकल निकल आएगा, मतलब तो क्या निकल आएगा, सॉरी हमसे कोई पूछता है कि N12 क्या होगा, तब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी इसका 1/, कर देंगे, तो क्या निकल आएगा, N12 निकल आएगा। ठीक है, कहीं भी कुछ ऐसा हो जो आपको ना पता हो और आपसे पूछे कि भाई इसका क्या होगा, मतलब N21 लिखा है तो N12 क्या होगा, तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1/, कर देंगे, तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आप निकाल सकते हैं उस चीज को। ठीक है, ये चीज तो आपकी हो गई। ठीक है, तो अब हम आते हैं, अगर जैसे कि हमने बात की ही C1 और C2, इसकी क्या होती है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब भाई यूनिट क्यों नहीं होती है इसकी, जैसे कि आप खुद देखिए, ये क्या है, स्पीड है, यूनिट क्या होती है इसकी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसकी भी क्या होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो गए, तो बताइए इसकी यूनिट है, नहीं है, इसकी यूनिट नहीं होती है। ठीक, अब मान लीजिए जैसे कि हमने यहाँ पे बात की थी रेसिप्रोकल की, ठीक है, रेसिप्रोकल की बात की, जैसे मान लीजिए आपसे किसी ने पूछा कि भाई मुझे GA यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एयर, आपसे किसी ने पूछा कि इसकी वैल्यू है हमारे पास 3/2। अब आपसे किसी ने ये पूछ लिया कि भाई मुझे तो ये निकाल के दो, फिर आप क्या करोगे, ये दिया हुआ है, ठीक है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, और किसी ने पूछ लिया कि एयर के रिस्पेक्ट में मतलब मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो आप कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे भाई, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, सिंपल, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे कि मान लीजिए 3/2 है, तो क्या करेंगे, 1/3/2, क्या आ जाएगा, 2/3, तो हो गया ना इसका रेसिप्रोकल। तो इस तरीके से ये ऐसे आपको निकालना है। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब एक कंडीशन और है, वो कंडीशन क्या है, मान लीजिए एक होता है कि सिंगल मीडियम का एब्सोल्यूट निकालना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कोई मीडियम है, सिंगल मीडियम है, लाइट रे आई और रिफ्लेक्ट होके निकल गई। ठीक, अब यहाँ पर सिर्फ सेकंड मीडियम हो, फर्स्ट मीडियम ना हो, फर्स्ट मीडियम को आपने क्या किया, फ्री स्पेस छोड़ दिया, मतलब नथिंग, कुछ है ही नहीं वहां पर, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, मतलब मान लीजिए एयर है, कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहाँ जहाँ की सिर्फ एक ही मीडियम है, दूसरा मीडियम है ही नहीं, जहाँ सिर्फ आपने एक ही मीडियम लिया है, दूसरा मीडियम है ही नहीं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो वहां जहां सिर्फ सेकंड मीडियम है, तो वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बनेगा sin I ऑफ sin R इक्वल N2। ओके, तो यहां पर इसका ये फॉर्मूला रेडी होगा। और किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई ठीक है सेकंड मीडियम का तो निकाल लिया, फर्स्ट मीडियम अगर सिर्फ फर्स्ट मीडियम हो तो फर्स्ट मीडियम तो ठीक है ना, यहाँ पर क्या कर दो आप, मीडियम फर्स्ट कर दो, यहाँ पर एयर कर दो, यहाँ पर मीडियम फर्स्ट कर दो, तो फिर N1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, दिस इज अ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक, जहाँ पे सिर्फ एक ही मीडियम होता है, दूसरा मीडियम
नहीं होता है, सिंगल मीडियम में हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, तो देखिए हमें कितने सारे फॉर्मूले मिल गए। जैसे कि मान लीजिए, हाँ, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि N21 है, ठीक है, N21 है, तो इसका हमारा फॉर्मूला हो जाएगा मीडियम 2 अपॉन मीडियम फर्स्ट, ये। ठीक है, अब आप इसका मुझसे प्रूफ मांगोगे, प्रूफ तो प्रूफ नहीं है भाई इसका। इसको क्या करना है आपको, अगर ऐसे कोई कंडीशन आती है न्यूमेरिकल्स के अंदर, तो आप इसको पुट करेंगे और इसके आप क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो यही इसका प्रूफ है कि आप इसको अप्लाई करें और इसका आंसर निकालें। ठीक, तो और एक है, एक तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे ये फॉर्मूले आपको। तो एक फॉर्मूला हमारा ये हो जाता है N21, जो कि हमने एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से निकाला है। ठीक, एक फॉर्मूला है हमारा C1 अपॉन C2, जिसकी कोई यूनिट भी नहीं है, तो वो क्या है, वो हमारा फॉर्मूला है N21 इक्वल C1 अपॉन C2। सॉरी, कुछ ज़्यादा ही फ्लो में हो गया ये, कोई नहीं कोई नहीं। क्या गंदगी हुई है, कोई नहीं। तो यह है हमारा N21 इक्वल C1 अपॉन C2। ठीक, अब इसमें ये नहीं है, अब इसमें ये नहीं है कि N21 ने बोला हो तभी आप इस फॉर्मूले को लगाएं। ठीक है, इसमें कुछ भी हो सकता है, मतलब कभी आपसे C1 पूछ लेगा, कभी आपसे C2 पूछ लेगा, कभी आपसे N21 पूछ लेगा, तो मतलब कुछ भी पूछ सकता है। और आपको ये फॉर्मूला क्या करना है, पुट करना है और इसका आंसर निकालना है। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला हो गया आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। ओके, तो और एक फॉर्मूला है कौन सा, रेसिप्रोकल वाला, कि अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि भाई N21 है और आप मुझे N12 निकाल के दीजिए, तो आप क्या करेंगे उस कंडीशन में, रेसिप्रोकल कर देंगे उसका, उससे आपका निकल आएगा N12। जैसे कि हमने यहाँ पर ये गलत कर दिया। ओके, तो उस कंडीशन में रेसिप्रोकल करके आप ये निकाल सकते हैं, और ये आप कई जगह यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके 3 फॉर्मूले हो गए जो कि हमने निकाले हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई, जैसे कि हमने 2 मीडियम्स की बात कर ली, सिंगल मीडियम की भी बात कर ली, अगर किसी कंडीशन में 3 मीडियम्स हैं, 3 मीडियम्स अगर किसी कंडीशन में है, तब आप क्या करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कंडीशन है यहाँ पर कि N31 को निकाल कर मुझे दीजिए, कहीं ऐसा न्यूमेरिकल अगर आ गया, तब उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लीजिए N31 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, 3 मीडियम यहाँ पे आ गए, सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, यहाँ पर N13 लिखा हुआ है, तो आपसे किसी ने पूछा कि भाई N13 निकाल के मुझे दीजिए, 3 मीडियम्स यहाँ पर हैं, आप निकाल कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे, आपको N12 पता होगा, ठीक, आपको N23 पता होगा, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर निकाल देंगे। बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक, एक चाहे तो एग्जाम्पल लेके भी हम आपको दिखा सकते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्या ट्रिक्स हैं इसको सॉल्व करने की। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, ये तो हमारी वैल्यूज थी, मतलब हम ऐसे कैसे फॉर्मूले सॉल्व करेंगे वो बात है हमारी। ठीक है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है इसको सॉल्व करने का। जैसे कि मान लीजिए क्वेश्चन किसी ने हमसे पूछ लिया कि भाई MGA मुझे निकाल कर दीजिए आप, वो है हमारा 3/2, ठीक है, एंड WA है हमारा
4/2। ठीक है, चलो काटने में आसानी होगी, 3 ले लेते हैं। ठीक है, इसको मान लीजिए एन जी है हमारा 3/2 एंड डब्ल्यू ए यानी है हमारा 4/3। तो आपको पता है जी हम क्यों लिख रहे हैं, डब्ल्यू ए क्यों लिख रहे हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, मीन्स ये है इसका। और किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई मेरे को तो ना ये निकाल के दो आप, एन जी डब्ल्यू, ये अलग ही निकल के आया। उसने बोला कि भाई मुझे तो ना आप क्या करो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ये निकाल के दो आप मुझे। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम छोटी सी ट्रिक लगाएंगे। और वो ट्रिक हमारी क्या है? वो ट्रिक हमारी है एन डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर एक जगह एन लिख लो और यहाँ पर भी आप एन लिख लो, और 2 पोर्शंस हैं इनके दोनों के जो कि आपको लिखने हैं। तो क्या करेंगे आप जैसे कि मान लीजिए ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला आप फर्स्ट जगह ले गए यहाँ पर, और ये सेकंड वाला है, इसको आप सेकंड जगह ले गए यानी यहाँ पर। ठीक, फर्स्ट वाला क्या है? जी है भाई, ओके नो प्रॉब्लम। दूसरा क्या है? डब्लू है, और जो बची हुई जगह है उसमें क्या लिख दीजिए? एयर लिख दीजिए, सिंपल, निकाल लीजिए। आपको जो निकालना है वो निकाल लीजिए। ठीक है, तो ये है उसका ट्रिक कि आप सिर्फ एन लिखिए, क्रॉस का निशान लगाइए और 2 स्पेस दीजिए दोनों साइड में। फिर यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका पहला वाला जो सिस्टम है, पहला वाला जो डिजिट है वो आप, मतलब पहला जो मीडियम है, ठीक है, पहला मीडियम है हमारा ग्लास का, सेकंड मीडियम है हमारा वाटर का। तो पहला मीडियम पहली जगह, सेकंड मीडियम सेकंड जगह, सेकंड के सेकंड पोर्शन में। ठीक, पहला मीडियम पहली जगह, सेकंड पोर्शन के सेकंड जगह सेकंड मीडियम। ओके, और बाकी जो बचा हुआ है भैया वो आपको पता है कि एयर कॉमन है, तो फिर ठीक है, ओके। ठीक, तो अब क्या करेंगे भाई? कुछ नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सिंपल सी बात है। करिए सॉल्व। ये दे रखा है सामने आपको, अच्छा खासा लिखा हुआ है, 3/2 लिखा हुआ है यहाँ पे, जी देखिए। ठीक, ओके। दूसरा हमारा क्या है? ए डब्ल्यू। हाँ, यहाँ पर लिखा है ए डब्ल्यू और हमारा है डब्ल्यू ए। क्या करें ऐसी कंडीशन में? हम दुविधा में फंस गए भाई हम तो। क्या करें इस कंडीशन में? 4/3 लिखा है, अब इसका क्या करना पड़ेगा? रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तभी तो ये ए डब्ल्यू होगा। तो करो इसका रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल अगर इसका करते हैं तो क्या आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। सॉरी, 3/4 आ जाएगा। ठीक, करते हैं सॉल्व। क्या आएगा आपको भी पता है। ठीक है, ऊपर 9 हो जाएगा, अपॉन 8 हो जाएगा, और दिस इज आंसर। ठीक, अभी हमारा आंसर किसका आया? NGW का। ठीक, तो भाई इस कंडीशन में अगर कुछ ऐसा सवाल आता है तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। और इसके फॉर्मूले क्या है वो आपको बता दिए। ये 3 फॉर्मूले हमने इससे निकाले, और जो हमने लास्ट वीडियो में जो फॉर्मूला निकाला था N21 और इक्वल साइन आई ऑफ साइन आर, वो फॉर्मूला क्या है? वो थ्योरेटिकल बेस फॉर्मूला है, उससे न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते हैं। न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं इन फॉर्मूलों से, तो आप इनका यूज़ करिए और न्यूमेरिकल्स सॉल्व करिए। ठीक है, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। काफ़ी डीप हमने इस पर बात की है, तो आपको समझ में भी अच्छे से आ गए होंगे। ओके, और छोटा सा एग्जाम्पल भी दिया है कि कैसे सॉल्व करते हैं इन फॉर्मूलों को। अगर 3 मीडियम्स अगर दे रखे हैं, 3 मीडियम्स अगर हैं, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।